आप एक खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप किसी काम से अकेले घर से बाहर निकले हैं और आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक एक आदमी आपके सामने आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक है और वो आपसे कह रहा है चुपचाप गाड़ी में बैठो। इसका मतलब वो आपको अगवा करना चाहता है। क्या आप उसकी बात मान लेंगे? क्या आपको वहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए? क्या आपको चीख चीख कर लोगों से मदद मांगनी चाहिए या आपको खुद उसका मुकाबला करना चाहिए? किसी भी किडनैपिंग में पहले 48 से 72 घंटे इंतहाई नाजुक होते हैं। उसके बाद किडनैपर्स का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। उम्मीद रखें कि आपके किडनैपर्स आपको जान से नहीं मारना चाहते, क्योंकि आप जितनी देर जिंदा रहेंगे आपके वहाँ से ज़िंदा बच निकलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो क्या आपको उनसे लड़ना चाहिए? क्या उनको गुस्सा दिलाना चाहिए या चुपचाप उनकी बातें मानते रहना चाहिए? और कब आपको वहाँ से भाग निकलना चाहिए? स्टेप 1, फाइट एंड रन। आपको उस किडनैपर से बचकर जल्दी से दौड़ लगा देनी चाहिए। ऊंची आवाज़ से बचाओ बचाओ चीखना शुरू कर दें। यहाँ आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर उनके पास हथियार भी हों तब भी आप आसानी से उनके साथ ना जाएं। एक बार आप उनके साथ चले गए तो सारी पावर आपके किडनैपर्स के पास होगी। और अगर आप भाग निकलने में कामयाब नहीं हो सके तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप 2 मुश्किल है, लेकिन पुरसुकून रहने की कोशिश करें। लंबे लंबे सांस लें। ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत यह है कि अब आप किडनैप हो चुके हैं। तो अब वक्त है आराम से हालात का जायज़ा लेने का, क्योंकि अब सारी पावर आपके किडनैपर्स के पास है। इसलिए आप उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे। किसी भी हसास मौजू से दूर रहें, जैसे कि मज़हब या सियासत, और तब तक चुप रहें जब तक वो आपसे बात ना करें। स्टेप 3 अपनी किडनैपिंग से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ को याद कर लें, जैसे कि गाड़ी की नंबर प्लेट, कितनी बार गाड़ी मुड़ी और कितनी बार गाड़ी रुक गई और कोई ख़ास किस्म की आवाज़ें। इन सब डिटेल्स को अपने दिमाग में बार बार दोहराएं जब तक कि आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए। इससे आपको वहाँ से बच निकलने में और बाद में पुलिस को उन किडनैपर्स का पता लगाने में मदद मिलेगी। स्टेप 4 ऑब्जर्व योर किडनैपर्स। खुफिया तौर पर अपने किडनैपर्स की हर चीज़ पर फोकस करें। बहुत ध्यान से उनके चेहरे के फीचर्स को, उनकी आवाज़ और एक्सेंट को और उनके नामों को स्टडी करें। स्टेप 5 क्रिएट एन एस्केप प्लान। अपने आसपास का पूरा जायज़ा लें और एक काबिल अमल एस्केप प्लान बनाना शुरू कर दें। देखें कि आप कहां कहां से बाहर निकल सकते हैं और अपने किडनैपर्स की डेली रूटीन का भी ध्यान रखें। अपने प्लान की खामियों को दूर करते जाएं और तब तक अपने प्लान पर अमल ना करें जब तक आपको एक तगड़ा मौका नहीं मिल जाता। स्टेप 6 ये कहीं से आसान नहीं होगा, लेकिन मेडिटेशन और एक्सरसाइज से और अपने रब की इबादत करने से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को साफ़ रखें, और चाहे वो आपको बदमज़ा खाना दे रहे हों, आपको खाना पड़ेगा ताकि वहाँ से भागने के लिए आपके जिस्म में कुछ तो ताकत हो। उन चीज़ों पर फोकस करें जिनसे आपको खुशी मिलती है और अपने माजी के खुशगवार लम्हों को, अपने प्यारों को याद करें। आपको जितना हो सके मुस्बत रहना है और सब्र से काम लेना है, उस लम्हे का इंतज़ार करते हुए जब आप वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। स्टेप 7 निकलो वहाँ से। चाहे आपको सही मौका मिल गया है या आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आपके किडनैपर्स अजीब हरकतें करना शुरू हो गए हैं। नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, पैनिक या उनकी आम रूटीन में कोई ख़ास तब्दीली शायद इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि वो आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको वहाँ से जल्दी से भाग निकलना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप उस प्लान पर अमल करें जिस पर आप इतनी देर से काम कर रहे थे, और आखिरकार आज़ादी। आज़ादी। किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन, पब्लिक प्लेस या हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दें ताकि फ़ौरन आपको मदद मिल सके। अल्लाह का शुक्र है कि आप वहाँ से ज़िंदा बच गए, लेकिन जहनी सदमा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आखिर आप मौत को इतनी करीब से देख कर आए हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से रिकवर होने में वक्त तो लगेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।